दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियान समाचार पर। पिछले 2 से 3 दिनों से अरावली चर्चा में है और अरावली चर्चा में हरियाणा के संदर्भ में आया है। आप देख रहे हैं दुनिया जहान और दुनिया जहान के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं कुलिंदर सिंह यादव आज चर्चा करूंगा अरावली से संबंधित मुद्दों पर कि अरावली चर्चा में क्यों है। अरावली के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप जानते होंगे भारत के या विश्व के सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें अरावली शुमार है। भारत की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला मानी जाती है अरावली को और एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में आज इसको जाना जाता है। अरावली की बात करें तो अरावली का विस्तार राजस्थान से लेकर गुजरात तक आपको देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो गुजरात से दिल्ली तक जो अरावली रेंज फैली हुई हैं इसका अपना एक पर्यावरणीय महत्व है जिसके कारण ये लगातार चर्चा में बना रहता है। आपको बता दें वर्तमान समय में ये चर्चा में क्यों है। वर्तमान समय में अरावली इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हरियाणा राज्य सरकार ने एक कानून पारित किया है और इसके आधार पर अरावली का पुनः एक प्रकार से सीमांकन किया जाएगा कि अरावली का विस्तार कहाँ तक है। और हरियाणा सरकार की माने तो अरावली का जो विस्तार है वो माना जा रहा है पुराने गुरुग्राम तक। ऐसे में क्या होगा, फरीदाबाद जो रेंज है, फरीदाबाद जो सेक्टर है, फरीदाबाद में 8000 एकड़ भूमि ऐसी हो जाएगी जो अरावली से मुक्त हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर अब अरावली का विस्तार नए सीमांकन के आधार पर नहीं माना जाएगा, जबकि ये जो भूमि है ये अरावली का ही विस्तार है और विशेष रूप से ये पर्वतीय भाग है, पहाड़ियों वाला क्षेत्र है। और अब हरियाणा राज्य सरकार बड़ी चालाकी से इसमें निर्माण कार्य कराने के लिए नियमों में बदलाव कर रही है। सबसे पहले हम समझेंगे अरावली के महत्व के बारे में कि अरावली का किस प्रकार से महत्व है, क्या रोल है अरावली का, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसा हमने बताया कि अरावली का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक देखने को मिलता है और अरावली रेंज का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है 80% विस्तार वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य में आपको देखने को मिलता है। अरावली कहीं कहीं पर इसकी जो चौड़ाई है अरावली रेंज की अत्यधिक है, कहीं कहीं पर चौड़ाइयाँ आपको कम देखने को मिलती हैं। अरावली में कुछ आप कह सकते हैं कि पर्यटन स्थल भी हैं जो लगातार पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं और लोग वहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से जाते भी हैं। अरावली की यदि हम बात करें तो अरावली में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि अरावली रेंज की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। अरावली की बात करें तो अरावली में जहां एक तरफ विभिन्न वन्य जीवों को संरक्षण मिला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अरावली जो भूमिगत जल है उसको भी एक प्रकार से कह सकते हैं आपकी भूमिगत जल का जो लेवल है उसको भी बेहतर बनाए रखने में, संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। अरावली से जहां कई सारी नदियां निकलती हैं जैसे लूनी नदी हो गई, साखी नदी हो गई, साबरमती नदी हो गई, तो इस प्रकार की कई सारी नदियां भी अरावली से निकलती हैं। अरावली का यदि आप सफ़र करते हैं तो आपको झीलों का क्रम भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी दर्जनों की संख्या में आपको झीलें देखने को मिलेंगी और यही झीलें हैं जो यहाँ के जल आपूर्ति को बेहतर बनाए रखती हैं, जो यहाँ के ग्राउंड वाटर लेवल को बेहतर बनाए रखती हैं। तो कहीं ना कहीं भूमि जल जो आपका है उसके लेवल को बेहतर बनाए रखने में भी अरावली की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी तरफ अरावली जहां राजस्थान से चलने वाली धूल भरी हवाओं या आप कह लीजिए मरुस्थलीय पवनों को दिल्ली में प्रवेश से रोकता है, अन्य राज्यों में प्रवेश से रोकता है, वहीं दूसरी तरफ जो मरुस्थल का प्रसार है उसको रोकने में भी अरावली की जो भूमिका है महत्वपूर्ण है। तो अरावली लगातार यदि हम देखें तो अरावली क्षेत्र में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। विशेषकर हरियाणा के क्षेत्र में अरावली का जो भाग पड़ता है वहाँ पर आज आप देखेंगे कि भवनों का निर्माण किया गया है, कॉलोनियों का निर्माण किया गया है, औद्योगिक इकाइयाँ लगातार अरावली के क्षेत्र में स्थापित की जा रही हैं, जिससे अरावली जो कि एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, पर्यावरणीय चिंताएं लगातार इस क्षेत्र विशेष में उठ रही हैं। अरावली की यदि हम बात करें तो अरावली बहुत सारे वन्य जीवों को समेटे हुए है। बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं, लेकिन अरावली रेंज में आपको देखने को मिलते हैं, अरावली श्रृंखला में आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को संरक्षित करते हुए, जल स्रोत जो हमारे हैं प्राकृतिक जल स्रोतों को संरक्षित करते हुए भूमिगत जल के लेवल को बेहतर बनाए रखने में अरावली की भूमिका है। वहीं
दूसरी तरफ मरुस्थलीकरण का जो प्रसार दिन प्रतिदिन हो रहा है, जो थार के मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, उसको रोकने में भी कहीं ना कहीं अरावली की भूमिका देखने को मिलती है। आज यदि आप देखें तो जब गर्मियों के समय में धूल भरी आंधियां चलती हैं, जब राजस्थान की पवनें दिल्ली और हरियाणा में पहुंचती हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि लगातार वर्षों से ये क्रिया चलने के बाद आज मरुस्थल का जो विस्तार है वो दिल्ली और हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार हम अरावली का जो है नष्ट करते जा रहे हैं, अरावली का विनाश करते जा रहे हैं। लगातार विकासात्मक गतिविधियों के कारण और संरचनात्मक गतिविधियों के कारण हम लगातार अरावली को नष्ट करते जा रहे हैं। और जो हरियाणा राज्य सरकार का ये कदम है, जिसके अंतर्गत 8000 एकड़ अरावली की भूमि को जो है गैर अरावली भूमि घोषित किया जा रहा है, यहाँ पर भी राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन क्षेत्रों में निजी लोगों को भूमि आवंटित किया जाए, जिससे कि आप कह सकते हैं जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं उनको आवंटित किया जाए और यहाँ पे आर्थिक लाभ कमाया जाए। तो आखिर प्रश्न बनता है कि आखिर कब तक सिर्फ आर्थिक लाभों को लेकर हम पर्यावरणीय चिंताओं को इग्नोर करते रहेंगे, पर्यावरण को यदि हम कहें तो पर्यावरण का बलि देते रहेंगे, कब तक आखिर? निश्चित रूप से अब हमें संभलना होगा। पर्यावरणीय चिंताएं लगातार वैश्विक संदर्भों में भी लगातार बनी हुई हैं, लगातार लोग इसके लिए मांग उठा रहे हैं, इस पर कदम उठाने के लिए। और जो हरियाणा राज्य सरकार का हालिया वक्तव्य आया है, जिसके चलते अरावली को पुनः सीमांकन करने की बात की गई है, इसका भी भारत में पर्यावरणविदों ने विरोध किया है। बहुत दर्जनों की संख्या में ऐसे पर्यावरणविद हैं जिन्होंने अरावली से संबंधित अपनी चिंताओं को प्रकट किया है। अरावली को क्यों संरक्षित किया जाना चाहिए, अरावली को क्यों, जो कि संवेदनशील क्षेत्र है, उसको, उसकी जो संवेदनशीलता है उसको देखते हुए उसको संरक्षित किए जाने का प्रयास करना चाहिए, क्यों मांग उठाई है, ये समझ में आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अरावली एक तरफ वन्य जीवों को संरक्षित करता है, भूजल जो हमारा है उसके लेवल को बरकरार रखने में मदद करता है, दूसरी तरफ राजस्थान की धूल भरी पवनों को, राजस्थान की मरुस्थलीय आप कह सकते हैं धूल को जो है वो दिल्ली और हरियाणा में आने से रोकता है। तो अरावली को यदि हम देखें तो हरियाणा राज्य सरकार का ये कदम निश्चित रूप से निंदनीय है और इस पे केंद्रीय संस्थाओं को समझना होगा, केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और अब पर्यावरण की बलि देकर, आप कह सकते हैं कि पर्यावरण की बल देकर हमें विकास के कार्य नहीं करने होते। लगातार हमें पर्यावरण से संबंधित आप कह सकते हैं कि लगातार चेतावनियां मिल रही हैं और उन चेतावनियों को इग्नोर करते हुए लगातार हम इस तरह का कार्य करते रहें तो आने वाला जो हमारा समय है, आने वाला जो हमारा भविष्य है, निश्चित रूप से चिंताजनक होगा और तब हमारे पास सोचने का समय नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अरावली को संरक्षित किया जाना चाहिए। जो भी वहाँ पे विकास के कार्य किए जा रहे हैं उनको तुरंत बंद करा जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो अरावली खनिज संसाधनों में भी धनी है। खनिज संसाधनों में धनी होने के कारण खनन से संबंधित गतिविधियां यहाँ बड़े पैमाने पर होती हैं और खनन से संबंधित गतिविधियां जो अवैध गतिविधियां होती हैं उसके चलते पर्यावरण का बड़े पैमाने पर नाश यहाँ पर, विनाश यहाँ पर हो रहा है। इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। केंद्रीय संस्थाएँ जो पर्यावरण के सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार हैं उनको आगे आना होगा और निश्चित रूप से इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और अरावली को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आज की चर्चा में हमने अरावली के महत्व के बारे में समझा, क्या चिंताएं हैं, क्यों अरावली इन दिनों चर्चा में है, उसके बारे में हमने समझने का, जानने का प्रयास किया है। तो आज की जो हमारी चर्चा है यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। दुनिया जहान देखें कुलिंदर यादव के साथ सिर्फ अभियान समाचार पर।